अरे रख। नमस्कार दोस्तों, मेरे मित्र श्याम अभी आपको एक बुक रिव्यू देंगे। कृपया करके उसको ध्यान से सुनो और इस चैनल के साथ बने रहिए। आपको कुछ भी मतलब कि ध्यान से सुनने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। मोस्टली ये कॉमेडी ही करते हैं, बट ध्यान से सुन लोगे तो शायद आपके दिमाग में कुछ घुस जाए, पर आप उसका यूज़ फिर भी नहीं कर पाएंगे। चलिए, श्याम किशोर मिश्रा प्रस्तुत करते हैं एक बुक रिव्यू। हेलो सोल्जर्स। यार देखो, ये पीटर, उसमें तो उल्टा दिख रहा है, लेकिन चलो। पीटर एफ ड्रकर की बुक है मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर 21st सेंचुरी। दिस इज़ वैलिड इन अराउंड 10 years बैक। हम जब मैंने अपने कॉलेज किया था ना, तब भी ये उतनी ही वैलिड थी जितनी आज वैलिड है। मैं तुम्हें 15 ईयर्स बैक, 15 ईयर जब हाँ यार। कॉलेज किया था, ये थोड़ा अपने आप को यंग समझते हैं। यार देखो, ऐसा है, यंग तो मैं बाय हार्ट हूँ। एलिमेंट्रली आई एम 34, पर वैसे देखा जाए तो डेट ऑफ बर्थ इज़ जस्ट अ नंबर। ठीक है, चलो एनीवेज, सुनो अब मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनो यार। मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर द 21st सेंचुरी। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी फ्रेशर्स एज ए जॉब शुरू करते हैं। सिर्फ तुम लोग को 7-8 पॉइंट बताऊंगा जो इस बुक में लिखे हुए हैं, एंड आई रिलेटेड टू योर करंट जॉब्स, वट एवर यू आर डूइंग। उसमें ना तुम लोग को ये हेल्प करेगा। इसको मैं शॉर्टन करके बताऊंगा, और आप इसको पढ़ोगे तो आप इसकी डिटेल जानोगे। रीडिंग बुक्स एंड अंडरस्टैंडिंग देम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कितनी भी कोशिश कर लो किंडल और इधर उधर सुनने से, डजेंट मैटर। जब तक आप पढ़ते ही नहीं हो ना, उस पर स्केच पेन नहीं लगाते हो, तब तक मज़ा नहीं आता और सीखोगे भी नहीं। आई विल टेल यू वन मोर थिंग। मैं तुम लोग को सिर्फ इसका वो बताऊंगा, क्या कहते हैं, प्रीफिक्स एंड कॉन्टेंट्स। ठीक है, वॉट इज़ देयर इन द बुक, आई विल टेल यू। दिस इज स्मार्ट गर्ल। इसको देख के बस ऑफिस आता हूँ और किसी के चक्कर में नहीं आता। यार ये वीडियो तो मेरी वाइफ भी देखेगी, गड़बड़ हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, एनीवेज। ठीक है, तो आज हमारा कंटेंट है पीटर एफ ड्रकर की। तुम लोगों ने बुक देख ली, मैनेजमेंट ऑफ। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं तुम लोग को 6 पॉइंट्स बताऊंगा। बुक पढ़ना और तुम लोग मज़ेदार बन जाओगे इसमें। दोस्तों, आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन था ऑफिस में। बाबूजी चाचा नेहरू बन के आए थे, पीछे इनकी बेटी इंदिरा गांधी है। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, मदर फक। हंसी देख रहे हो उनकी, क्या एलिगेंट हंसी थी, खाऊं करके। डांसी भी आती रहती है। चलो, मैनेजमेंट इज न्यू पैराडाइम। देखो क्या है कि 21st सेंचुरी के चैलेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो चैलेंजेस हैं उसमें ना बड़ी छोटी छोटी बातों को साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड करना है, एंड देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट देयर इन योर ऑफ वट एवर वर्क यू आर डूइंग। ठीक है, तो देर आर 3 थिंग्स फॉर द कम्युनिकेशन: इंटरनल, एक्सटर्नल एंड मैनेजमेंट। ट्राइंगल होता है ऐसे करके ना, ट्राइंगल होता है। मैनेजमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल। मैनेजमेंट कौन हुआ? तुम्हारे बॉसेस। इंटरनल, इंटरनल एम्प्लॉयज़। भी मुझे परेशान कर रही है, मेरी बात सुनो तुम लोग। इस परेशान भी आप, मैं वीडियो कट करके भी बना सकता था, पर मैं तुम लोग को बता रहा हूँ हाउ टू फोकस। देयर कुड बी डिस्ट्रैक्शंस। चले दो, चले दो। दोस्तों, हम वीडियो के उस मोड पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे श्याम सर अब आपको बिल्कुल पूरी बुक समझाएंगे, बिल्कुल कॉमेडी की तरह बहुत अच्छे से समझाएंगे। बने रहिए। मैंने रहो, चुटकुला सुनाओ। ये सारे मेरे ट्रेन ही हैं, ये सब सीख के बड़े हुए हैं इसी तरीके से, मस्ती के तरीके से सीखो। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने बोला था ट्रायंगल। डिस्ट्रैक्शन आएगी, लेकिन हमें फोकस्ड रहना। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू हियर। मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन इज थ्रू एम्प्लॉइज, एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज योर वेंडर, क्लाइंट, XYZ, whosoever इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये मैन कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखो जेनजीज पढ़ चुके हैं इसलिए जा रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है स्ट्रैटेजी, द न्यू सर्टेनिटीज। देखो क्या है, सम थिंग्स आर सर्टेन दैट दिस इज दे आर अनसर्टेन। इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इज सर्टेन, रेस्ट एवरीथिंग विल चेंज। वाओ, द चेंज इज इनएविटेबल, मैडम का कहना ये है। तो इसमें हम स्ट्रैटेजी में यही समझेंगे, तो चेंज इज इनएविटेबल, क्योंकि अच्छा करते रहोगे तो फिर एक सर्टेन लेवल तक पहुंच के सीलिंग आ जाएगी। छत होती है ना जैसे, उसके ऊपर जाने का इच्छा नहीं होगी, आपको लगेगा इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, एंड दैट्स वेयर द कंफर्ट जोन कम्स, एंड दैट्स वेयर यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब आपको लगे कि अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, तो दैट्स द राइट वॉइस ऑफ योर माइंड, अप्लाई दैट। ठीक है, कम तो करना, ऐसा करना है। बिल्कुल सही कह रही है कि तो करना।
हमें ऐसा करना है. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस बुक, स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजाइज योर सेल्फ, योर करियर, योर ऑर्गेनाइजेशन, योर वॉट एवर रोल यू आर इन टू, स्ट्रैटेजाइज इट. एक टाइम के बाद आपको खुद से उसमें एफर्ट डाल के डिसाइड करना होगा, इज इट गोइंग इन द राइट वे और रॉन्ग. द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कॉर्पोरेट इज़ कि आपको डायरेक्शन कोई नहीं देगा, आपको खुद से डायरेक्शन लेना है. ठीक है, ये इसको समझने के लिए चैप्टर नंबर 2 पढ़ लेना, स्ट्रैटेजी वाला. ठीक है. उसके बाद द चेंज लीडर. बी द चेंज लीडर. हमारे कॉलेज में एक चेंज लीडर होता था जिसका नाम होता था चंद्रकांत. द बेस्ट गाय. ऐसे ऐसे काम उसने कराए जो हमसे होते ही नहीं थे. एंड नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ ही वॉज, वाई ही वॉज द चेंज लीडर एंड हाउ डिड ही टॉट मी. ये सब बुक्स मैंने पढ़ी हुई है तब की. तो चेंज लीडर अपनी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन होता है चेंज लीडर? जो आपको, इट डजेंट मैटर कि वो किस रैंक पे है, चेंज लीडर वो होता है. सीधा सीधा नाम लो, के फॉर कृतिका. तो चेंज लीडर वो होता है, नहीं जो, ये देखो दोस्तों, हमारे टेक्निकल हैंड हिंगोली खा रहे हैं. इनके थोड़ा सा पेट में ब्लोटिंग हो रखी है, फिर उसके बाद बाहर जाएंगे. तो द चेंज लीडर के बारे में बात करें तो चेंज लीडर कोई भी हो सकता है, जो आपको मोटिवेट करे, प्रोवोक करे, जो आपको पुश करे टू चेंज, टू ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ. हाँ, उसकी जिंदगी में मैं पुश change हार्डर. उसकी जिंदगी का, पर चंद्रकांत मैं नहीं हूँ. हाँ, ये बलराज है, मैं समय हूँ, ये बलराज है. ठीक है. तो दिस इज़ द थर्ड पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं. चेंज लीडर कभी भी ऐसा नहीं होता आपसे पढ़ा लिखा होगा ऊंची उम्र में, कोई नहीं ऐसा होता. चेंज लीडर इज़ अ पर्सन हु चेंजेस इन द लाइफ. ये है चेंज लीडर. ठीक है. दिस इज द थर्ड चैप्टर. नाउ द फोर्थ चैप्टर इज इंफॉर्मेशन चैलेंजेस. आपको इंफॉर्मेशन, ठग भी है ये, मैं हैंड्स की नाम लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है. तू ऐसा कर दे कि जो देखे वीडियो है इसकी आँख. इंफॉर्मेशन चैलेंजेस. इंफॉर्मेशन चैलेंज क्या होता है? बंद कर चलेगा. इंफॉर्मेशन चैलेंज वो चीज़ होती है, नहीं नहीं ये वीडियो डलेगी भाई, कोई ना देगा, बहुत लंबी होगी. कोई बात नहीं. इंफॉर्मेशन चैलेंज इज दैट चैलेंज वेयर द इंफॉर्मेशन कम्स बट यू आर नॉट एबल टू डिसाइफर इट. आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको डॉट्स कनेक्ट करने होंगे एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन कि ये कहना क्या चाहती है. कभी भी डायरेक्ट मीनिंग आपको इन्फॉर्मेशन का नहीं मिलेगा. अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन चैलेंजेस आर द चैलेंजेस वेयर यू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन. को डिसाइफर करना आपके हाथ में है. 2 और 2 तो सिंपल इन्फॉर्मेशन हुई. आपको फॉर एग्जाम्पल बिग डेटा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल. बिग डेटा में सारा कुछ डेटा 1 और 0 में आ जाता है. यू हैव टू डिसाइफर आउट ऑफ बिग डेटा कि उससे मैं क्या अपने लिए निकाल के लाऊं. जैसे कि लोगों ने रीमार्केटिंग किया, अमेज़ॉन पे आप कोई फ़ोन पे बात करो, इट अंडरस्टैंड्स दैट. वो इन्फॉर्मेशन डिसाइफर करता है AI के थ्रू एंड दैट्स हाउ दे यूजेस दिस इन्फॉर्मेशन. वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन रॉ मिलेगी, यू हैव टू मेक मीनिंग आउट ऑफ इट. इसका मतलब ये है चौथे चैप्टर में. ठीक है. 5वें चैप्टर में नॉलेज वर्कर प्रोडक्टिविटी. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका प्रोडक्टिविटी इनटू योर रोल वट एवर यू आर डूइंग. जो भी नॉलेज आपको मिल रही है वो आपके काम के थ्रू मिल रही है, और अपने काम से ही हमने नॉलेज को बढ़ाना है, अपने काम से ही प्रोडक्टिव बनना है. यू हैव टू टेक ऑलवेज द डिसीजन. देयर इज़ नोबडी हु कैन डायरेक्ट यू. उसके लिए क्या करनी है? राइट काइंड ऑफ नॉलेज. राइट काइंड ऑफ नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट एंड द बेस्ट, मैनेजिंग वन सेल्फ. अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो, अपने आप में चीज़ों को समझो और अपने आप से सवाल पूछो. बी द गॉड फादर ऑफ योर सेल्फ. कोई तुमको मेंटर नहीं मिलेगा, कोई मेंटी नहीं मिलेगा. अपने आप को समझो, किताबों को पढ़ो, डिस्ट्रैक्शन लो. जैसे कि मैंने पुरानी वीडियोज़ में बताया है, टेक अ गुड डिस्ट्रैक्शन एंड इन्जॉय दैट डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम एनीथिंग. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन 6 के 6 चैप्टर्स में से जो चीज़ समझ में आई मुझे, फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर सेल्फ, दैट्स इट. अपने आप पे फोकस करोगे, अपने काम पे फोकस करोगे, सारी चीज़ें तुम्हारे हिसाब से हो जाएंगी. सिंपल एज दैट. ठीक है. इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऊपर चली जाएगी, रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा. सब इसी चीज़ से मैनेज होता है कि आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हो. हैव गुड वाइब्स अबाउट योर सेल्फ, इन्जॉय योर लाइफ. बाकी जो कुछ है सब चलने दो. चलो बाय बाय, टेक केयर. बहुत लंबी होगी वीडियो, बट आई नीड थॉट कि ये इंपॉर्टेंट बुक है, अच्छी बुक है, तुम सबको देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए. टेक केयर ब्रो. ये हमारी दूसरी वीडियो हो गई एंड आई कीप ऑन डूइंग इट ऑन बुक रिव्यूज़ ऑल्सो. मीनवाइल जो हम चल रहे हैं वो तो करेंगे ही. बुक के रिव्यूज़ मैं तभी करूँगा जो मैं पढ़ लूँगा या जो मैं जिस हिसाब से कर लूँगा. ठीक है. चलो एन्जॉय. बाय बाय.